दोस्तों पॉलिटिक्स चीज़ ऐसी है, पावर चीज़ ऐसी है कि अच्छे अच्छों की दोस्ती टूट जाती है और बुरे बुरों की दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती हो जाती है। सुना था, आज देख भी लिया। दुनिया के सबसे रईस इंसान इलॉन मस्क खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से जहर उगल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से खुलकर अपने खासम खास जिगरी यार इलॉन मस्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो एक बार फिर से वही नज़ीर हमारे सामने पेश कर रहा है कि जो नेता होता है वो अंत में किसी का नहीं होता, केवल अपना होता है। साथ साथ में दोस्तों इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो ये रुसवाई है, क्या भारत में कभी हो सकती है? क्या भारत में आप कभी देख सकते हैं कि अंबानी और अडानी खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, मोदी पर अटैकिंग मोड में आ जाएं, जैसा कि ट्रंप के खिलाफ इलॉन मस्क कर रहे हैं? इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ मैं। जल्दी जल्दी आपके सामने सीधे फैक्ट्स रख देती हूँ। दोस्तों इलॉन मस्क ने बम फोड़ दिया तब ये कहते हुए कि वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो दरअसल बहुत बड़ी गलती करेंगे अमेरिका में, और अमेरिका को एक बहुत बड़े कर्ज के तले ये लोग दबा देंगे। और यही नहीं, इलॉन मस्क ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद अपनी पार्टी लॉन्च कर दें। दोस्तों ये देखिए, इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ये ट्वीट किया है और लिखा है कि इट इज ऑब्वियस दैट इनसेन स्पेंडिंग ऑफ दिस बिल विल इंक्रीज द डेब्ट सीलिंग बाय रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन अमेरिका का कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा और ये एक पार्टी की वजह से होगा, तो क्यों ना हम अपनी पार्टी खुद बना लें। इलॉन मस्क ने ये एक्स पर कहा। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है, इलॉन मस्क ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले सोशल मीडिया ट्विटर खरीदा था, क्योंकि दोस्तों ट्विटर का जो पूरा आधार है और जो यूज़र्स हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, और ट्विटर को खरीद कर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स किया था इसको लेकर, क्योंकि उस दौर में ट्विटर ने ट्रंप को बैन किया हुआ था, याद है। और मतलब इलॉन मस्क खुलकर ट्रंप के समर्थन में आए थे। ट्रंप ने भी उनको हाथों हाथ लिया, अपने दफ्तर में उनको कई बार बुलाया, उनके बच्चों के साथ बुलाया। दोस्तों लोगों ने ये भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि दरअसल अमेरिका के असली राष्ट्रपति तो इलॉन मस्क हैं, ट्रंप तो खाली चेहरा है। लेकिन देखिए, राजनीति का एक चेहरा ये भी होता है। यही नहीं, इलॉन मस्क ने सिलसिलेवार तरीके से कल से खूब ट्वीट्स किए हैं अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये भीषण गलती होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के समर्थन में और आगे बढ़ते हैं और ये बिल अगर पास हो जाता है तो। हद तो तब होगी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब खुद सामने आ गए, इलॉन मस्क के खिलाफ उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि इलॉन मस्क को वापस साउथ अफ्रीका एक तरह से जाना पड़ जाएगा। दोस्तों इलॉन मस्क दरअसल साउथ अफ्रीका में ही जन्म हुआ था उनका, उसके बाद वहाँ से वो कनाडा आए थे, कनाडा से वो अमेरिका आए, अमेरिका में उनका पूरा कारोबार है और अब वो दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं। वो अमेरिका के ही हो चुके हैं अब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देखिए, मुश्किल वक्त में अपने सबसे करीबी सहयोगी को उनका जो मूल स्थान है वो याद दिलाना नहीं भूले। मतलब ये एक तरह से की चोट, भावनात्मक चोट है कि सामने वाले को आप बता रहे हैं कि अपनी हैसियत में रहो, नहीं तो तुम्हें वहीं जाने को मजबूर कर देंगे जहां से तुम आए हो। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप कहते हैं, इलॉन मस्क को शायद इतिहास में किसी भी इंसान से सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। बिना सब्सिडी के उनको अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका जाना होगा। सब्सिडी रुकी तो फिर रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार उत्पादन नहीं हो सकेगा। दोस्तों बाकायदा डोज एक डिपार्टमेंट था जो कि इलॉन मस्क को सौंपा था ट्रंप ने, और उसका काम ये था कि वो सारे जो दफ्तर हैं अमेरिका के, या अमेरिका दुनिया भर में जो पैसा खर्च कर रहा है उसको कम किया जाए। बेसिकली इलॉन मस्क का जिम्मेदारी थी कि वो अमेरिका की सरकार का खर्चा कम करे। तो यहाँ पर उस टोच के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रंप और इलॉन मस्क बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि भारत में क्या ये हो सकता है, और इन दोनों का आमने सामने आना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कैसा है? मैं मानती हूँ दोस्तों अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए, इलॉन मस्क होंगे दुनिया के सबसे रईस आदमी, होंगी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास, लेकिन उनको अमेरिका की जनता ने नहीं चुना। अमेरिका की जनता ने अगर चुना है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। आप उनको पसंद करें या ना करें, अमेरिका की जनता ने उनको वोट दिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप से ही सवाल पूछें और डोनाल्ड ट्रंप उनके सवालों का जवाब दे तो ही ठीक है। लेकिन इलॉन मस्क का खुलकर सत्ता में इतना इम्पोर्टेंट भागीदार बनकर उभरना चुनाव के बाद, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में, एक खतरनाक ट्रेंड था जो अगर आगे बढ़ता तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुंच जाता, और ये ठीक नहीं है दोस्तों। इलॉन मस्क जैसे लोग दुनिया में बहुत से लोगों को रोज़गार देते हैं, बहुत से नई संभावनाएं अपने अपने डिपार्टमेंट में जनरेट करते हैं, अपने अपने फील्ड में जनरेट करते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि वो देश नहीं चलाते ना। देखिए, जो आदमी देश चलाता है ना,
उसके साथ दो चीज़ें हैं, उसको अथॉरिटी तो मिलती है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। तो कल को डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई अमेरिका की, तो इलॉन मस्क से कोई सवाल नहीं पूछेगा, ट्रंप से पूछेगा। तो लोकतांत्रिक देशों में अगर खुलेआम जो उद्योगपति हैं वो इस तरह से सरकारों के करीब होंगे, और ऐसा व्हाइट हाउस में तो ऐसा लगता था कि ट्रंप के बगल में इलॉन मस्क परमानेंट खड़े मिलेंगे, साथ में उनके बच्चे भी। तो ये चलन गलत था, जो कि अच्छा हुआ जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाए। अब आ जाते हैं दोस्तों, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन। दोस्तों, भारत और अमेरिका में वैसे तो दोनों देशों में लोकतंत्र है, और मोदी जी तो भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, बट भारत में ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, पिछले 11 सालों में राहुल बजाज के अलावा शायद ही कोई आपको उद्योगपति मिला होगा जिसने खुलकर इस सरकार की आलोचना की होगी। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने ऐसे काम नहीं किए जिसने कॉरपोरेट को सीधा हिट किया है, बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती सरकार के आगे चू करने की। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में भी एक बात कही जाती है कि अगर कॉरपोरेट ना चाहे तो कोई भी शख्स पीएम नहीं बन सकता, और अगर कॉरपोरेट का हाथ उठ जाए किसी के सर से तो उसकी सरकार कब तक रहेगी कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति को जो पुश करता है वो कॉरपोरेट का पैसा है, कॉरपोरेट का सपोर्ट है। मुझे अच्छे से याद है, नरेंद्र मोदी तब गुजरात के सीएम थे, वो गुजरात समिट किया करते थे। उसमें उस वक्त रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तमाम बड़े उद्योगपति आते थे और मोदी की खूब तारीफें करते थे और बोलते थे कि देश को जो पीएम चाहिए मोदी की तरह चाहिए। तो जो कॉरपोरेट है ये लगातार मोदी के साथ हमेशा खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। लेकिन सवाल ये कि इलॉन मस्क की तरह हमारे देश का कॉरपोरेट बोल सकता है क्या? दोस्तों, मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी के कैसे संबंध हैं नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कभी भी मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान नहीं देंगे। कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते वो सार्वजनिक तौर पर। क्यों? क्योंकि ये कितने भी बड़े उद्योगपति हों, इनके मन में एक डर है कि मेरे घर में ईडी पहुंच सकती है, सीबीआई पहुंच सकती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। इलॉन मस्क कोई डर नहीं है। इलॉन मस्क खुलकर बिना डरे ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके घर में ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ सकता। क्योंकि अमेरिका में दोस्तों संस्थाएं बहुत मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि वो किसी भी हाल में वो संस्थाएं कठपुतली की तरह काम नहीं करती हैं। राष्ट्रपति के पास असीमित पावर्स है, लेकिन वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लें, संस्थाओं को उंगलियों पर नचा लें, ऐसा नहीं होता अमेरिका में। भारत में ऐसा नहीं है। पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता बन गया है, और अब तो ऐसा शायद ही देश का कोई राज्य हो जहां पर विपक्षी दल के घर में ईडी सीबीआई के छापे ना पड़े हों, और अगर नहीं पड़े हैं तो वो पक्का बीजेपी के सहयोगी या बीजेपी के में शामिल हो चुके होंगे। तो ये एक सच्चाई है, हमारे देश का स्याह सच है। हालांकि ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच की जो एक तकरार है, हो सकता है आगे जाके इनके फिर पैचअप हो जाए, क्योंकि अभी 1 महीने पहले भी इनके बीच में काफी तकरार हुई थी। बाद में इलॉन मस्क ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप से माफी मांगी थी। लेकिन अब ये मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, अब पता नहीं इन दोनों के बीच में सीज फायर कौन करवाएगा। सीज फायर मामलों के जानकार तो खुद ही लड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।